देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जी हां, देखिए, लगातार जो बीजेपी के नेता मेहनत कर रहे थे, कभी नीतीश कुमार के आवाज पे, कभी चिराग पासवान के आवाज पे, कभी जीतन राम मांझी को मनाने की कोशिश कर रहे थे, वो तमाम कोशिशें सफल होती नजर आई हैं। तो किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं, कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई, चिराग पासवान कितने पर जाकर मान गए, जीतन राम मांझी जिन्होंने 15 सीटों के लिए मुंह फुला लिया था, उन्हें कितनी सीटें मिली, और उपेंद्र कुशवाहा जो शांत बैठ गए थे, उन्हें कितनी सीटों पर मनाया गया। एक एक कर हम तमाम सीटों की जानकारी देंगे, और हम जो जानकारी दे रहे हैं, समझिए 99.9% वही आपको एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखने जा रहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बारे में हम बता देते हैं। 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, 101 सीट पर नीतीश कुमार मान गए हैं। कोई 108 नहीं, कोई 105, 103 नहीं, बल्कि 101 सीटों पर नीतीश कुमार मान गए हैं। जेडीयू 101 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी। बीजेपी तो क्या बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी? वो भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जी नहीं, बीजेपी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी एक बार फिर से बिहार के अंदर यह तय हो गया है कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। महज एक सीट ही ज्यादा, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू रहेगी। अब चिराग पासवान, देखिए, पटना से लेकर दिल्ली तक सभी की नींद उड़ाने वाले चिराग पासवान आखिर कितने सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। देखिए, कई तरह की खबरें आई। किसी ने चिराग पासवान के खाते में 22 सीट दी, तो किसी ने 23 सीट दी, किसी ने 26 सीटें दी। देखिए, कल भी हमने चलाया था 28 सीटों का आंकड़ा। 28 सीटों का आंकड़ा हमने कल भी चलाया था। और अब जो खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान का प्रेशर काम कर गया। 29 सीट, जी हां, 29 सीट पर चिराग पासवान की एलजेपीआर चुनाव लड़ने जा रही है। 29 सीट पर चिराग पासवान मान गए हैं। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता उन्हें मनाने में कामयाब रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए, ऐसे ही नहीं माने हैं, नीतीश कुमार ने भी कई सीटें जो हैं वो चिराग पासवान के लिए छोड़ी हैं, जिसकी जानकारी हम अगले एपिसोड में देंगे। तो चिराग पासवान 29 सीटों पे माने हैं। कल दिल्ली में उनकी संसदीय बोर्ड की बैठक है 11 बजे से, और कल दिल्ली में ही एनडीए जो है वो सीटों की घोषणा करेगी। अब जीतन राम मांझी के बारे में जान लीजिए। 7 सीट पे उन्हें मनाया गया है। फाइनली 7 सीट पे जीतन राम मांझी की पार्टी हम लड़ेगी, जो लगातार 15 सीटें मांग रही थी। लेकिन देखिए, जीतन राम मांझी को निराश नहीं किया गया है। उन्हें वो सीटें दी गई हैं जिसकी चाह वो रख रहे थे। अतरी पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम चुनाव लड़ेगी। सिकंदरा उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। तमाम वैसी सीट जो जीतन राम मांझी मांग रहे थे, क्योंकि देखिए, सिकंदरा पे एलजेपीआर दावा कर रही थी, अतरी पर एलजेपीआर का दावा बन रहा था। लेकिन जीतन राम मांझी को कम सीटें दी गई हैं, लेकिन फेवरेट सीटें दी गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, फाइनल एक बार फिर से हम बता दें, जेडीयू 101, बीजेपी 100। चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ा धमाका किया है 29 सीटों के साथ। जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6। और देखिए, 99.9% ये कंफर्म मान लीजिए कि जब एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो यही आंकड़ा आपके सामने आएगा। अब कल ये भी देखना है कि क्या किसी को मनाने के लिए एमएलसी और राज्यसभा की भी सीटें दी गई हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि नाराज सभी पार्टियां हैं, सीटों के लिए प्रेशर सभी बना रही हैं, लेकिन बीजेपी किसी को भी अलग नहीं होने देगी। कई तरह की खबरें पिछले दिनों आई। किसी ने यह भी चलाया कि भाई नीतीश कुमार मुकेश सहनी से बात करने को कह रहे हैं बीजेपी को, लेकिन हमने नहीं चलाया, क्योंकि हमें पता था ऐसा नहीं होने जा रहा है। किसी ने यह चलाया कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, हमने नहीं चलाया, क्योंकि हमें पता था चिराग पासवान एनडीए नहीं छोड़ेंगे, और बीजेपी और जेडीयू ने छोड़ने भी नहीं देगी। तो जेडीयू ने भी बड़ी कुर्बानी दी है, बीजेपी ने भी बड़ी कुर्बानी दी है, और चिराग पासवान ने बड़ा धमाका किया है।